क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत रोना चाहते हो लेकिन आंसू न निकल रहे हो, या शायद आप अंदर ही अंदर इतना टूट चुके हो कि अब रोने की भी हिम्मत नहीं बची। जीवन अजीब है ना। हम सब यहां मुस्कुराने आते हैं, खुशियां ढूंढने आते हैं, लेकिन न जाने कब जिम्मेदारियों का बोझ, रिश्तों की कड़वाहट और अपने ही सपनों का टूट जाना हमें घेर लेता है। हम भीड़ में हंसते हैं, लेकिन अकेले में हम खुद से भी नजरें नहीं मिला पाते। आज आप यहां हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है। जिसे आप संयोग कहते हैं, वो ऊपर वाले का इशारा होता है। शायद आज श्री जी, हमारी प्यारी राधा रानी और ठाकुर जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद वो आपके आंसुओं को पोंछने के लिए ही आपको यहां लाए हैं। मेरे दोस्त, मैं आपसे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको यह कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं जब दिल दुखता है तो ये शब्द खोखले लगते हैं। मैं बस आपसे इतना कहूंगा, अगले कुछ मिनट अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानियों को उस दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए। आज हम एक ऐसी बात सुनेंगे, एक ऐसा सत्य जानेंगे, जिसे अगर आपने अपने दिल में उतार लिया तो यकीन मानिए, आंखों में आंसू होंगे लेकिन होठों पर मुस्कान होगी। ये मुस्कान दुनिया को दिखाने वाली नहीं होगी, ये वो मुस्कान होगी जो आत्मा की शांति से निकलती है। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को ले चलिए उस वृंदावन की पावन भूमि पर, जहां हर पत्ता राधे राधे गाता है। हम रोते क्यों हैं? कभी सोचा है आपने? हम इसलिए नहीं रोते कि हमें दुख मिला है, हम इसलिए रोते हैं क्योंकि जो हमने चाहा वो हमें नहीं मिला, या जो हमारे पास था वो हमसे छीन लिया गया। श्री जी कहते हैं, हमारी पीड़ा का कारण घटना नहीं है, हमारी पीड़ा का कारण हमारी उम्मीद है। हम इस संसार से, यहाँ के लोगों से और कभी कभी खुद से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वो टूटती है तो लगता है जैसे हम टूट गए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसका सब कुछ लुट चुका था, व्यापार में घाटा, परिवार में कलह और शरीर में बीमारी। वो एक संत के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी झोली में इतने कांटे क्यों? संत मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, बेटा, जब माली बगीचे में किसी पौधे की छटाई, कटिंग करता है, तो क्या वो उस पौधे से नफरत करता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, वो तो उसे सुंदर बनाने के लिए, उसे बढ़ने के लिए काटता है। संत ने कहा, बस यही बात तो तुम भूल गए। जब ठाकुर जी तुम्हें कष्ट देते हैं, जब समय विपरीत होता है, तो समझ लेना कि वो तुम्हें काट नहीं रहे, वो तुम्हें तराश रहे हैं। वो तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां तुम अभी पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारा मन, ये चंचल मन, इस बात को नहीं मानता। ये रोता है, चिल्लाता है। श्री जी कहते हैं कि जब तुम रोते हो तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे तो मां के पास रोते ही है। बुरा मुझे तब लगता है जब तुम यह मान लेते हो कि तुम अकेले हो। सबसे बड़ा झूठ जो आपका मन आपसे बोलता है वो यह है कि मेरा कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका तो साक्षात बांके बिहारी होते हैं। वो किशोरी जी होती है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है, बस तुम उन्हें देख नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारी आंखों पर आंसुओं का पर्दा है। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है विश्वास की। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। लोग उन्हें बावली मां कहते थे। उनके पास न धन था, न कोई परिवार। एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और एक ठाकुर जी लड्डू गोपाल की पुरानी सी मूर्ति। बावली मां की दिनचर्या अजीब थी। वो रोज सुबह उठती और ठाकुर जी को ऐसे नहलाती खिलाती जैसे वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि जीता जागता 5 साल का बच्चा हो। वो उनसे बातें करती, उनसे लड़ती
और कभी कभी तो अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिलाकर खुद भूखी सो जाती। गांव के लोग हंसते थे, कहते थे, अरे बुढ़िया पत्थर सी बातें करती है, पागल हो गई है। लेकिन माँ तो बस मुस्कुरा देती और कहती, मेरा लाला पत्थर नहीं है, वो तो सुनता है, बस तुम बहरों को सुनाई नहीं देता। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। पीने को पानी नहीं था, खाने को अन्न का एक दाना नहीं। बड़े बड़े सेठ गांव छोड़कर चले गए। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। बावली मां की झोपड़ी में भी कुछ नहीं बचा। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। मां भूखी थी, लेकिन उन्हें अपनी चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी अपने लाला की। चौथे दिन मां की हिम्मत जवाब दे गई। वो लड़खड़ाते हुए ठाकुर जी के पास गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा। उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति को उठाया और कहा, देख लाला, मैं तो बूढ़ी हूं, मर भी जाऊं तो गम नहीं, पर तू तो अभी बच्चा है। तुझे भूख नहीं लगती? 3 दिन से तूने कुछ नहीं खाया और तू चुपचाप बैठा मुस्कुरा रहा है। आज अगर तूने भोजन का प्रबंध नहीं किया तो मैं भी अब जल नहीं पीऊंगी। हम दोनों साथ ही जाएंगे। यह कहकर मां ने आंखें बंद कर ली और वहीं गिर पड़ी। गांव में सन्नाटा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। तभी झोपड़ी के बाहर एक सुंदर सा सांवला सा बालक आया। उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें गर्मागर्म रोटियां और मक्खन था। उसने आवाज लगाई, अम्मा, ओ अम्मा। मां ने कमजोर आवाज में पूछा, कौन है? बालक बोला, अम्मा, मैं पड़ोस के गांव से आया हूं, तुम्हारे बेटे ने भेजा है। मां चौंक गई, मेरा बेटा? मेरा तो कोई बेटा नहीं है। बालक ने जिद की, अरे है ना, वो जो दूर परदेश गया है, उसने ये भोजन भिजवाया है और कहा है कि सबसे पहले मेरे छोटे भाई ठाकुर जी को खिलाना, फिर तुम खाना। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से वो भोजन लिया। जैसे ही उन्होंने पहली रोटी तोड़ी और ठाकुर जी के आगे रखी, उन्हें महसूस हुआ कि वो मूर्ति अब पत्थर की नहीं रही, उसमें एक चमक थी। मां ने पलटकर उस बालक को देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस धूल उड़ रही थी और हवा में चंदन की खुशबू थी। उस दिन मां रोई, बहुत रोई। दुख से नहीं, बल्कि उस प्रेम से जो ठाकुर जी ने निभाया था। श्री जी की बात यही है, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मेरा दरवाजा खुलता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पहले दुनिया के दरवाजों से उम्मीद छोड़नी होगी। तो अब सुनिए वो बात जो श्री जी आपसे कह रही है। ध्यान से सुनिएगा, अपने दिल के कानों से। श्री जी कहती है, मेरे बच्चे, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? क्या तू भूल गया कि तेरे जन्म से पहले भी मैंने तेरी व्यवस्था की थी? जब तू मां के गर्भ में था, तब तेरी रक्षा किसने की? तू रो रहा है क्योंकि तेरा खिलौना टूट गया है, संसार की वस्तुएं, रिश्ते। लेकिन मैं मुस्कुरा रही हूं क्योंकि मैं तुझे हीरा देने वाली हूं। मुझ पर भरोसा रख। अगर मैंने तुझे खाई में धकेला है तो याद रख, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। या तो मैं तुझे थाम लूंगी या फिर मैं तुझे उड़ना सिखा दूंगी। तेरा काम सिर्फ कर्म करना है और समर्पण करना है। परिणाम की चिंता करके तू मेरा काम क्यों कर रहा है? तू अपना काम कर और मेरा काम मुझ पर छोड़ दे। जिस दिन तूने ये कह दिया कि हे श्री जी, अब जो भी होगा वो आपकी मर्जी है, सुख मिले तो आपकी कृपा, दुख मिले तो आपकी इच्छा, उस दिन से तेरा रोना बंद हो जाएगा। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब अपने पिता की गोद में होता है तो क्या उसे चिंता होती है कि घर का किराया कैसे दिया जाएगा? नहीं, वो बेफिक्र होकर सोता है। हम भी तो उस परम पिता, उस जगदम्बा के बच्चे हैं। फिर हम क्यों इतनी चिंताएं पालकर बैठे हैं? ये जो आंसू आपकी आंखों में है, इन्हें पोंछ लीजिए। ये आंसू कीमती है, इन्हें संसार के लिए मत बहाइए। अगर रोना ही है तो उनके लिए रोइए। उनसे कहिए, प्रभु
मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और जिस दिन आप उनके लिए रो देंगे, उस दिन वो दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। आज एक है, कल दूसरी होगी। अगर आप समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। कीचड़ में रहकर भी कमल खिलता है। हमें भी इस संसार के संघर्षों के बीच रहकर मुस्कुराना सीखना होगा। तो आज, अभी, इसी वक्त एक वादा खुद से कीजिए। अगली बार जब जीवन आपको पटखनी देगा, जब अंधेरा घेरेगा, तो आप रोएंगे नहीं। आप अपनी आंखें बंद करेंगे, श्री जी का ध्यान करेंगे और मुस्कुराते हुए कहेंगे, मैं जानता हूं ये तेरी परीक्षा है और मैं जानता हूं कि तू ही मुझे इसमें पास भी कराएगा। मैं नहीं डरता क्योंकि तू मेरे साथ है। सिर्फ 2 मिनट, रोज सिर्फ 2 मिनट निकालिए और उस शक्ति को धन्यवाद दीजिए जो आपको सांसें दे रही है। देखना, आपका भारी मन फूलों सा हल्का हो जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपको लगा कि ये संदेश सिर्फ आपके लिए था, तो कमेंट में प्रेम से लिखिए।